आज हम नई क्लास के अंदर आ चुके हैं जिसमें हम एक्सेल के अंदर होम टैब के अंदर आपको सिखाने वाले हैं एडिटिंग पार्ट। देख लीजिए, यहाँ पे हमने ये एक्सेल ओपन कर लिया है। एक्सेल आपका ओपन होता है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये एक्सेल दिखाई दे रहा है। ये लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 या कोई भी वर्जन हो सकता है आपका। यहाँ पे क्लिक करने पर आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया होगा किस तरीके से दिख रहा है। एक्सेल आपको दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट आपका एक्सेल वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्ट बटन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सेल वाला पार्ट दिख जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पार्ट के अंदर रहता है एमएस ऑफिस के अंदर। डायरेक्ट देखेंगे तो एमएस ऑफिस पे जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट बटन, आल प्रोग्राम के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसके अंदर जाएंगे। देन उसके अंदर आपको यहाँ पे एक्सेल मिल जाएगा, ये लिखा है एक्सेल, इस पर क्लिक करना है लेफ़्ट, तो आपका ये एक्सेल इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, होम टैब अपन पढ़ रहे हैं। होम टैब मतलब आपका स्टार्टिंग टैब है जिसके अंदर हम सारी एक एक चीज़ को पढ़ चुके हैं। आज हमारा जो टैब है वो एडिटिंग पार्ट वाला टैब है। कौन सा टैब है? एडिटिंग पार्ट वाला टैब है। ठीक है, तो इसमें आपको हम यहाँ पे पूरी एक एक करके सारी चीज़ें सिखा देते हैं जिससे कोई भी डाउट ना हो आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा बने रहें तभी आपको समझ में आएगा, और समझने के बाद इसका प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, अब आपको हम सिखाने वाले हैं ये वाला पार्ट, लास्ट वाला जो लिखा है यहाँ पे एडिटिंग पार्ट। तो इसको थोड़ा सा मैं इधर लेके आता हूँ जिससे आपको सही दिखाई दे जाए। मैंने यहाँ पे लिखा है होम टैब, एक्सेल होम टैब एडिटिंग पार्ट, और ये मैंने अपने नाम का चैनल का नाम रखा है। तो इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारी आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है कि जो भी आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे, जिससे आपको हर चीज़ का नॉलेज प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब चलते हैं, आपको एडिटिंग पार्ट पे मैं आ चुका हूँ एक्सेल के अंदर। ये वाला एडिटिंग पार्ट है आपका, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये वाले पार्ट सारे एडिटिंग पार्ट हैं। तो सबसे पहले आपका ऑटो सम बोलते हैं, जिसके अंदर आपको सम फंक्शन वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी। और नेक्स्ट है यहाँ पे, जैसे कोई भी फॉर्मेट होता है तो उसके अंदर लेफ़्ट राइट वैल्यू किस तरीके से शिफ्ट की जाएगी, फिर आपका जो भी वैल्यू रखी है उसको फॉर्मेट कैसे किया जाएगा, क्लियर कैसे किया जाएगा, और जो भी अपने टेबल या कोई भी इंफॉर्मेशन बनाई है उसको शॉर्ट फॉर्म में अरेंज कैसे किया जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, या फिर लार्ज वैल्यू या स्मॉल लार्ज वैल्यू को स्टोर कैसे किया जाएगा। देन उसके बाद आता है फाइंड एंड सेलेक्ट। तो ये वैल्यू अपन किस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को फाइंड कैसे कर सकते हैं, गो टू कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर यूज होंगी। ओके, तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहे, तभी आपको समझ में आएगा। अब मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई थी, उसको हम लेके चलते हैं जिससे आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब जैसे ये रेट रखी थी, ये ड्यूरेशन ले लिया था हमने, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इंस्टॉलमेंट कर देते हैं एक और यहाँ पे कोई ना कोई। तो मैं यहाँ पे एक और सीट बढ़ा लेता हूँ जिससे कोई भी आपको सही समझ में आ जाएगा। तो मैं इसके अंदर एक और सीट बढ़ा लेता हूँ। यहाँ पे इनसेट के अंदर जा कर के ये पार्ट हो चुका है, जिससे आपको समझ में आया। कॉलम ले रहे हैं तो कॉलम आ चुका है हमारा यहाँ पे। तो मैं एक और सीट बना लेता हूँ, यहाँ पर रेट एक और लिख लेता हूँ, RS रेट लिखा। अब मैंने यहाँ पे कुछ और रख दिया, जैसे मान के चलो इसमें 2000 और ले लिया, और इसमें मैंने ले लिया मान के चलो 500 ले लिया, इसमें मैंने ले लिया मान के चलो 4000 ले लिया। तो इस तरीके की वैल्यू को हमने इनपुट कर लिया, और देन उसके बाद कॉमा वाले पॉइंट में हमने क्लिक कर दिया, जिससे हमें पता चल जाएगा ये वैल्यू हमारी कौन सी है, 2000 है, 500, 4000। तो अलग अलग वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया उसने। अब देखिए इसको किस तरीके से काम करेंगे एक्सेल के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है सीखना कि आपका ऑटो सम किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लिया एक साइड। तो ऑटो सम मीन्स क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपका सम कर देगा। जैसे मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को ऑटोमेटिकली एक सेल के अंदर हम चाहते हैं इसका टोटल आ जाए, तो वहाँ पे हमारी वैल्यू के अंदर ये पूरा
एक टोटल होकर के आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं और इस सीट को मैंने यहाँ से इस सीट को पूरा दिखाने की कोशिश करूँगा जिससे कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लिया। अब मैं यहाँ पे एक और टोटल वाला बॉक्स एक और ले लेता हूँ जिसमें क्या लिख देता हूँ, टोटल। ठीक है, ये टोटल लिख दिया और यहाँ पे भी मैं इसको सीट को क्या बना देता हूँ, टेबल के फॉर्मेट में बना देता हूँ। यहाँ से जा कर के क्या बना देते हैं, ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे आपका बॉर्डर बन जाएगा। यहाँ तक तो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, प्रॉपर आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले देखिए अब टोटल कैसे करेंगे, ऑटो सम से। ये सम लिखा है, सम फंक्शन है जिसको बोलते हैं हम ऑटो सम, जिसको एक बार में सिलेक्ट करना है और सम फंक्शन लगा करके आपको क्लिक करना है। ये वाला यहाँ पे लिखा है सम, तो आपको सही दिख रहा होगा जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आपको सही आ जाएगा समझ में। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं कर्सर रख रहा हूँ, सम लिखा है, एवरेज लिखा है, काउंट लिखा है, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे फॉर्मूले हैं। तो मैं इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वर्क करेगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट कर लिया इस रो को और यहाँ से मैंने पूरा सिलेक्ट किया। सिलेक्ट यहाँ से लेकर के मैंने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे ऑटो सम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, टोटल होके आ जाएगा। देखो ऑटोमेटिकली टोटल हो गया कि नहीं हो गया। जैसे ही मैंने इस वाली वैल्यू को सिलेक्ट किया देन उसके बाद हमारा टोटल दिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। तो ये टोटल था इसलिए हमारा टोटल आ चुका है। सही एक इक्वल पार्ट करके सही तरीके से टोटल दिखाई दे रहा है जिसमें अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया है। पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया ऑटो सम क्या होता है। तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि कैसे हमें ऑटो सम का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब टेबल मैंने एक और ले ली है जिसके अंदर और मैं आपको बता देता हूँ जिससे कोई भी डाउट नहीं होगा। जैसे मैं नेक्स्ट एक और सम करके दिखाता हूँ आपको। ये सिलेक्ट किया दूसरे नंबर का मैंने और यहाँ पे गया मैं ऑटो सम वाला फिर लगा दिया मैंने, तो ऑटो सम आ गया आपका। ठीक है, ऐसे ही मैंने तीसरा वाला लिया और तीसरे का मैंने क्या किया, ऑटो सम किया। ऑटो सम पे क्लिक किया तो आपका ऑटो सम आ गया। बट यहाँ पे हैज वैल्यू दिखाई दे रहा होगा, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि थोड़ी सी बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या थी 14,000, तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले नहीं कर रहा था। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से सेल को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ऐसे डबल क्लिक करेंगे, ये प्लस बटन की तरह यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ऐसे पकड़ खींचना है या फिर डबल क्लिक कर देना है तो ऑटोमेटिकली आपका सही तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा ऑटो सम कैसे करते हैं। टोटल मतलब होता है सम। ठीक है, तो ये ऑटो सम था, यहाँ पे समझ में आ गया। ओके, अब चलते हैं एवरेज। नेक्स्ट क्या है इसमें, एवरेज, AVREAGE, एवरेज। इसको हटा देते हैं जो भी हमने बनाया है यहाँ पे। अब देख लीजिए ये नेक्स्ट लिखा है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एवरेज और इसको हमने किस तरीके से बना लिया है देख लीजिए। तो ये हमारा पॉइंट है जिसके अंदर सारी चीज़ें एक एक करके दिखाते हैं। तो एवरेज का पहले तो मीनिंग देख लेते हैं। हाँ, एवरेज की मीनिंग सही है। अब यहाँ पे एवरेज वाला फंक्शन लगाते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना है वैल्यू को। सिलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ एवरेज वाला फंक्शन दिख रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एवरेज आ जाएगा। एवरेज मीन्स होता है कि जितनी सेल हमने सेलेक्ट करी है उसको टोटल करेगा देन उससे ही डिवाइड करेगा। तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपका आ गया। इसको जोड़ेगा, इसको जोड़ने के बाद 2 सेल हैं, 2 सेल का आपका डिवाइड कर देगा। तो 7,000 आ रहा था, 2 से डिवाइड करेगा तो 3500 आपका बचेगा। आंसर सही आ रहा है। ऐसे ही हमारा क्या करेगा, यहाँ से ये टोटल करेगा और टोटल करने के बाद यहाँ से ऑटो सम एवरेज लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ पे देख लीजिए कितना हो रहा है, उसके अनुसार आपका डिफाइन कर दिया इसने। ये 3500 हो रहा था क्योंकि 3,500 3500 होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1750 के करीबन आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट वाला वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज वाले फंक्शन में जाएंगे देन उसके बाद आपका टोटल हो जाएगा। तो ये 14 था, 14 को डिवाइड करेंगे तो 7,000 बचेगा। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि आपका एवरेज वाला भी पार्ट सही तरीके से हो चुका है। अब आता है काउंट, COUNT, काउंट नंबर।
काउंट नंबर होता है कि जितनी हम सेलेक्ट करेंगे सेल को उतनी हमारी काउंट संख्या को शो करके दिखा देगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू काउंट दिख रहा है आपको, काउंट यहाँ पे। तो इस तरीके से टोटल करके दिखा देगा। देख लीजिए कैसे कर रहा है। यहाँ पे मैंने इसको सीट को थोड़ा सा नीचे की ओर ले गया हूँ जिससे आपको सही तरीके से दिखाई दे जाए। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ से क्या किया, इस सेल को सिलेक्ट किया। सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम फॉर्मूले के अंदर जाएंगे, काउंट फंक्शन के अंदर जाना है और देन उसके बाद ओके कर देना है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका 2 दिखा रहा है, क्योंकि 1 2 2 सेल हैं, 2 सेल को सिलेक्ट किया, काउंट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ये सेल भी तो सिलेक्ट की है, बट इस सेल के अंदर हमने क्या लिखा है, मंथ भी लिख दिया है, तो मंथ को काउंट नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली नंबर वाली संख्या को काउंट करेगा। अब यहाँ से जैसे मैंने मंथ हटा दिया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, मंथ हटा दिया, तो कहीं ना कहीं इसमें डिफरेंस हो जाएगा। देखो 3 बता रहा है, तो ये ध्यान रखना है अपन को। सबसे पहले यहाँ पे भी मंथ लिखा होगा तो वो ड्यूरेशन आपका नहीं दिखाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जिसमें कैरेक्टर आ जाएगा वो वैल्यू नहीं दिखाता है, कैरेक्टर वाली वैल्यू को शो करता नहीं है। ओनली वैल्यू को कौन सी को करता है, आपकी नंबर वाली को, काउंट फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे ही इस पर भी हम काउंट फंक्शन लगा देते हैं, तो इस पर भी 2 आएगा अपना, क्योंकि बराबर हैं दोनों सेलें, तो काउंट में काउंट ही आता जाएगा। जितनी सेल होंगी उतनी सेल को डिफाइन करके आपके सामने शो कर देगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मैक्स और मिनिमम, तो इसको भी हटा देते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे मैक्स, MAX। मैक्स मतलब होता है बड़ी संख्या। इसको टोटल करेंगे तो आपकी सीट की बड़ी संख्या को शो कर देगा। यहाँ पे जैसे मैंने टोटल दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5000। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे सम के अंदर ऑटो सम में जाके मैक्स वैल्यू को, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 5000। तो दोनों को मैंने सिलेक्ट किया था, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद उसने आंसर कितना दिया, 5000। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं वैल्यू को। जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब दिखाते हैं यहाँ पे हम आपको मैक्स। तो मैक्स कहाँ पे आ रहा है, 3000, सही आ रहा है। और ऐसे ही मैं नेक्स्ट वैल्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिससे आपको दिखाई देगा बड़ी संख्या, तो कितना आ रहा है, 10000। तो इस तरीके से मैक्स वैल्यू आ गई, मतलब मैक्सिमम कोई भी नंबर हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ से हम ऑटो सम वाले पार्ट से जा कर के मैक्स फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है मिनिमम, MIN। मिनिमम मतलब होता है कि छोटी संख्या, ये लिखा है मिनिमम, MIN। मिनिमम मतलब छोटी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट करके यहाँ पे अपन को क्या करना है, ऑटो सम वाले पार्ट में जाके मिनिमम वाला पॉइंट सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे मिनिमम वाली संख्या आ जाएगी। मिनिमम मतलब छोटी संख्या कौन सी है, 2000 है, तो 2000 आ गई। अब इसमें कितनी है, 500 है, तो 500 आ जाएगी। मतलब जितना आप संख्या के अनुसार ऑटोमेटिकली शो कर देगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया हुआ, छोटी संख्या को फाइंड कर देगा। तो यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। जैसे मान के चलो हम यहाँ पे दिखाते हैं लास्ट वाली वैल्यू में, क्या इनमें से तीनों में से कौन सी मिनिमम संख्या है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन लगाया और मिनिमम संख्या के अंदर गया, तो ये 500 है, मिनिमम संख्या बता दी उसने। मान के चलो यही डेटा हमने दोबारा फिर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बता दे। तो मैक्सिमम देखो नीचे दिखा रहा है, कौन सी संख्या मैक्सिमम है, 4000 इसमें। समझ में आ गया। तो ये ऑटो सम वाला पार्ट हमने यहाँ तक फिनिश कर लिया है, कोई भी डाउट नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैल्यू के अंदर हमने जितने भी पार्ट रखे थे सारे समझ में आ गए होंगे आपको। जितना भी डेटा हमने यहाँ पे बनाया वो भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा। पॉइंट समझ में आ गए, सारे क्लियर हो गए होंगे। अब मैं यहाँ पे जो मैंने जोड़ा था उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, जिससे हमारी डेटा को सही तरीके से जैसे पहले थी वही सीट हमारी बन के आ जाएगी। ओके, तो ये सीट हमारी वापस आ चुकी है, जैसे पहले सीट थी वैसी हमारी टोटली आ गई है। और स्टार्टिंग हम फिर करते हैं यहाँ से, हम यहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे फिर पहुँच जाते हैं। ओके, अब यहाँ तक तो हमारा काम क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या करना है वो देख लीजिए। यहाँ तक तो पॉइंट समझ में आ गया होगा किस तरीके से कार्य करना है और किस तरीके से हमारी फंक्शन को शो करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे आपकी जो वैल्यू होगी उसको डाउन हिस्से में कैसे आपको कॉपी किया जाए, राइट हिस्से में कैसे शिफ्ट किया जाए, टॉप
और लेफ्ट, ये सारे फंक्शन हम किसके अंदर देखेंगे, ये वाले फंक्शन के अंदर। किसके अंदर, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है फिल, जो फिल डेटा है उसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से ये डेटा को शो करेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा फिल डेटा को कैसे करेगा। जैसे मान के चलो हमने ये वैल्यू ली है, अब मैं चाहता हूँ कि इसी में ये वाली वैल्यू आया है यहाँ तक, तो मैंने इस वाली वैल्यू को यहीं पे सिलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कौन सा वाला ऑप्शन, लेफ़्ट वाला ऑप्शन। जैसे ही मैंने लेफ़्ट वाला किया तो लेफ़्ट साइड चला जाएगा। अभी मैं कहाँ पे रख के बैठा हूँ इसको, राइट साइड में, तो राइट साइड वाला ऑप्शन चॉइस करना पड़ेगा। राइट साइड में जैसे ही चॉइस करेंगे तो आपकी यही वैल्यू सेम कॉपी कर देगा। पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यही वैल्यू मैं इसको सिलेक्ट करके डाउन हिस्से में लेके जाऊँ, किसमें, नीचे वाले में, डाउन में। तो डाउन में सिलेक्ट किया, ओके किया, तो डाउन वाले हिस्से को फिल कर दिया इसने। ओके, समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि यही अप वाले हिस्से में लेके जाना है ऊपर, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ऊपर की साइड में, और जैसे ही मैंने अप वाले बॉक्स को किया तो यहाँ से वही चीज़ आपको ऊपर दिखा देगा। मतलब कहने की बात ये है कि कोई भी डेटा आप सेम वैल्यू को चाहते हैं तो उसी से कॉपी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से, फिल वाले डेटा से। समझ में आ गया। इसको लेफ़्ट में लेके जाना है तो लेफ़्ट में भी कर सकते हैं। जैसे ये सीट है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक हमारा यही चीज़ आ जाए पूरा, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें लेफ़्ट साइड में क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये वाले पार्ट को फिल कर देगा। तो समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से मैंने इसको डेटा को यूज किया। और जस्टिफाई वगैरह तो ये हमने कर लिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जस्टिफाई करेंगे तो आपका पूरा इक्वल पार्ट में सेलेक्ट हो जाएगा। सीरीज आपकी पहले से ही रखी है, लीनियर है, रो में, कॉलम में, जो भी आपकी ऑटोमेटिक रखी है उसको ओके कर देना है, तो आपकी ये सही तरीके से टोटल हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लियर पॉइंट। क्लियर में मतलब आपका जो भी डेटा बना हुआ है उसको पूरा हटाना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो एक बार में हम उस डेटा को हटा सकते हैं और सही तरीके से उसका यूज करके। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा है 3 मंथ, तो 3 मंथ को मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से जाता हूँ और क्लियर वाले पे क्लियर कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपका ये क्लियर हो गया, मतलब हट गया वहाँ से पूरा डेटा। समझ में आया। और यहाँ पे लिखा है क्लियर फॉर्मेट, जैसे हम कोई भी फॉर्मेट इसमें एक्शन यूज करते हैं तो वो फॉर्मेट को क्या कर देगा, आपका क्लियर पॉइंट कर देगा, जिससे आपकी डेटा को सही तरीके से शो करके दिखा देगा। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे अभी कोई भी फॉर्मेट लगाया, जैसे कलर लगा दिया, मान के चलो जैसे मैंने ये कलर लगा दिया। कलर लगाने के बाद मैं इसके अंदर गया और फॉर्मेट के अंदर गया तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट चेंज कर देगा, ना तो बोल्ड रहेगा ना इटैलिक, सारी चीज़ों को हटा करके सिंपल बना देगा, जैसे पहले था वो डेटा आपका शो हो जाएगा। पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया कि किस तरीके से आपका फॉर्मेट सेल काम करेगा। अब कंटेंट है, क्लियर कंटेंट मतलब आपके जो भी आपके इसके अंदर लिखे हुए हैं वो पूरा एक बार में कंटेंट को डिलीट कर देगा, मतलब क्लियर कर देगा उस सेल को। पॉइंट समझ में आ रहा है फिल क्लियर वाले पॉइंट में। अब यहाँ पे क्लियर कमेंट्स, कमेंट्स मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ हम कमेंट्स में लिखते तो वो भी चीज़ यहाँ से हम हटा सकते, तो इसमें क्या है, कोई भी हमने नहीं लिखा है, जो फॉर्मेशन थी वो हट गई। पॉइंट समझ में आ गया किस तरीके से हमने यूज किया। तो इसको क्लियर कर देते हैं पूरे डेटा को, जिससे हमने जो जो ऐड किया था वहाँ से हम पूरा क्लियर कर देते हैं, तो वो एक बार में हटता चला जाएगा। ओके, समझ में आ गया किस तरीके से मैंने आपको पूरा कोशिश किया समझाने की। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे देख लीजिए आपका सॉर्ट है, फिल्टर है, ये दोनों है। ये क्या काम करता है, किसी भी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या छोटी वैल्यू या बड़ी वैल्यू या स्मॉलेस्ट या लार्ज वैल्यू को डिफ़ाइन करता है किस तरीके से रखा जाएगा। तो जहाँ पे देख लीजिए कैसे करना है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कोर्स वगैरह का नाम लिया है, तो ये क्या है, सब में CCC लिखा है, तो समझ में नहीं आ रहा कैसे काम कर रहा है। अब मैं यही कोर्स ABC करके रख देता हूँ, तो समझ लीजिए कैसे कोर्स काम करेगा। देखिए सबसे पहले मैं इसमें रख देता हूँ, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे काम करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा नेम, NAME, नेम लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा A, यहाँ पे लिखा मैंने B, यहाँ पे लिखा C, ये C तक मैंने नाम ले लिए। और मैं इस वाली वैल्यू को क्या कर लेता हूँ, सही तरीके से टेबल के अनुसार टेबल बना लेते हैं, जिससे कोई भी प्रॉपर डेटा समझ में आ जाएगा। बॉर्डर लगा दिया और इसका साइज़ बढ़ा देते हैं और यहाँ से बोल्ड कर देते हैं, जैसा हमारा टेबल है वैसा आ जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे फ़िल्टर में पहुँच चुका हूँ। फ़िल्टर के अंदर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये काम करेगा। ठीक है,
तो फिल्टर के अंदर जैसे ही मैं पहुंचा तो यहाँ पे सॉर्टिंग ओपन हो गई, जिसमें लिख के आ रहा है सॉर्ट A to Z। तो A to हमारा Z है, मतलब A से B, B से A से चलता जाएगा Z तक जा रहा है, बट हमें करना है Z to A। तो यहाँ से C से हमारी वैल्यू कितनी आ जाए, ऊपर वाली वैल्यू आ जाए नीचे वाली। तो हम किसको यूज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को। कहाँ से, Z to। तो ऑटोमेटिकली आपका ये सॉर्ट कर देगा, देखो कर दिया उसने सॉर्ट ऑटोमेटिकली। तो ये कैसा दिख रहा है आपका, सिलेक्टेड पॉइंट। अब इसको वापस करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, A to Z। तो A to Z वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, सॉर्ट पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद चेंज हो जाएगा। और देन उसके बाद आपको Z2 रखना है, तो यहाँ से जाके आप उस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, तब भी आप हटा सकते हैं उसको। तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से कोई भी फाइल को अपने अनुसार डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिफाइन कर सकते हैं, जिससे क्या कोई भी डेटा को फाइंड करने में समस्या नहीं आती है। अब आता है इसी के अंदर एक फ़िल्टर। फ़िल्टर मीन्स होता है कि यहाँ से बहुत सारा दिख रहा है डेटा, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। ये कस्टम भी आपका वही है जिसके अंदर एक बार में हम सिलेक्ट कर रहे थे अभी, ठीक है। फिर आता है फ़िल्टर। फ़िल्टर मीन्स होता है कि हमने यहाँ पर डेटा जितने भी थे सबके अंदर मैं इसके अंदर फ़िल्टर लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, फ़िल्टर लगा देता हूँ, जिससे हमारा डेटा फ़िल्टर हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे कितने ऑप्शन हैं, ABC। तो यहाँ पे ABC को अपन डिफ़ाइन कर रहे हैं फ़िल्टर के अंदर। जैसे मैंने चाहा कि C वाला रिकॉर्ड हमें, B वाला रिकॉर्ड हमें नहीं रखना है, ओनली हमें 2 रिकॉर्ड रखना है। तो जैसे ओके कर दिया तो 2 रिकॉर्ड को ही हमारा फ़िल्टर करके रख देगा, बाकी किसी भी रिकॉर्ड को नहीं शो करेगा। ओके, जब तीनों को रिकॉर्ड को दिखाना है तो यहाँ पर क्लिक किया, तीनों को शो करने लगेगा। ओके, जैसे मान के चलो C और B को नहीं दिखाना है, तो C और B को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ऑटोमेटिकली आपका डिफ़ाइन हो जाएगा डेटा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है फंक्शन। तो यहाँ पे जैसे ही अपन एक डेटा को हटा सकते हैं और पूरे डेटा को नहीं रख सकते, तो वो डेटा आपके सामने होना चाहिए। तो ऐसे फ़िल्टर के साथ में अपन जा करके उस डेटा शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब हटाना है फ़िल्टर को सिलेक्ट करके फ़िल्टर पे ही दोबारा क्लिक कर देंगे तो आपका फ़िल्टर हट जाएगा। तो यहाँ से कोई भी चीज़ को अपन डिफ़ाइन कर सकते हैं फ़िल्टर के अनुसार। ये फ़िल्टर इसलिए काम आता है, जैसे कोई भी डेटा बना रहे हैं और बहुत बड़ी शीट है, हम चाहते हैं कि बहुत बड़ी शीट को प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, कुछ ही पॉइंट को करना चाहते हैं, तो वहाँ से अपन प्रिंट कर सकते हैं। सीधी सीधी बात है, जितना डेटा अपना बच जाएगा। समझ में आ गया, डेटा में कोई डाउट नहीं है जिससे आपको कोई समझ में नहीं आए वो, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं, लास्ट में लिखा है फाइंड एंड सेलेक्ट। फाइंड मतलब होता है किसी भी वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके बता देता हूँ। ये लिखा है फाइंड। फाइंड मतलब होता है किसी भी डेटा को ढूंढना। अब जैसे मान के चलो मैंने ये डेटा को सीट को सिलेक्ट कर लिया, फाइंड में गया, और फाइंड में जाते ही ये पूछ रहा है कि जो भी डेटा आप फाइंड करना चाहते हैं इसके अंदर है, तो मैंने C को टाइप कर दिया। जैसे मैंने फाइंड किया तो ऑटोमेटिकली C इसमें दिख रहा है, देखो कलरफुल हो गया। जैसे मैंने और देखा तो C इसके अंदर है, हाँ है। और C कहाँ है, यहाँ पे है। और C कहाँ है, यहाँ पे भी है। और C कहाँ है, यहाँ पे भी है। देन उसके बाद आपका फिर वापस आ गया वहीं की वहीं। ओके, पॉइंट समझ में आ गया। मैंने A को टाइप किया, फाइंड किया। अभी यहाँ पे देखो A को टाइप यहाँ पे दिख रहा है, तो A को हाईलाइट कर दिया, ये दिखाई दे रहा है, हाईलाइट हो रहा है। और जैसे ही फाइंड नेक्स्ट किया तो A कहाँ है, यहाँ पे भी है। और A कहाँ है, एक यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को बिल्कुल इक्वल पार्ट में चेंज करके और तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जैसे नेम लिखा तो नेम वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, देन उसके बाद मैंने फास्ट नेक्स्ट फाइंड किया, तो यहाँ पे भी नेक्स्ट आपका नेम दिख रहा है। उसके बाद कोई वैल्यू दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो ओनली 2 पे ही बताता जाएगा आपका। देखो इस पे दिख रहा है, 2 ही कलर आपके सिलेक्टेड हो रहे हैं, मतलब आपका नेम इसके अंदर है, इसके अंदर। तो फाइंड समझ में आ गया। उसके बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब होता है कि हम नेम के अंदर कोई भी डेटा को चेंज करना चाहते हैं। जैसे नेम के अंदर हमने लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट लिख के आया कहाँ पे, नेम की जगह। और जैसे ही मैं इसमें रिप्लेस करूँ, यहाँ पे एक जगह करूँगा तो एक जगह ही होगा जहाँ पे अभी हाईलाइट है वहीं पे, ठीक है। और तो जैसे मैं एक बार करता हूँ तो एक बार में स्टूडेंट आ गया। मैं चाहता हूँ यहाँ पे नेम लिखा है सब जगह, उसको मैं एक बार में कर दूँ तो आल कर दूँगा, तो एक जगह एक बार में ही पूरा डेटा आपका चेंज हो जाएगा। तो समझ में आएगा किस तरीके से मैंने डेटा को यहाँ पे बनाया और किस तरीके से डेटा को डिफाइन करके आपके सामने शो करके रिप्लेस के द्वारा चेंज कर दिया। पॉइंट क्लियर। अब मैंने वापस कर ली उसी टेबल को जिससे पहले टेबल थी उस टाइप से। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत ही आराम तरीके से और प्रॉपर तरीके से पूरी कोशिश है समझाने की आपके लिए। तो यहाँ तक तो पॉइंट समझ में आ गया होगा,
कोई भी इसमें डाउट नहीं है और क्लियर भी हो रहा होगा, जिससे आपको कोई भी डाउट सही तरीके से समझ में आएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले नेक्स्ट पार्ट है इसी के अंदर गो टू। गो टू मतलब होता है किसी भी पार्ट को वहाँ तक लेके जाना। जैसे मैंने एक सेल लिया, उसको सी बना लिया और ओके कर लिया, तो यहाँ पे नॉट वैलिड बता रहा है अभी यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर हमने वैल्यू रखी ही नहीं है। जैसे ये है और यहाँ से हमने इसको गो टू किया और स्पेशल जैसे यहाँ पे कंटेंट वगैरह है, कोई फॉर्मेट वगैरह है, रो के अंदर है, कोई भी अपनी एक फार्मूला बनाएंगे तो ओके कर लेंगे, तो ये नॉट वैलिड रहता है, पहले से ही जंप करता है उसमें। ठीक है, इसका ज़्यादा यूज नहीं है इतना। ठीक है, फार्मूला बार है, ये कंटेंट है, ये तो इसमें ज़्यादा यूज होते नहीं है। जैसे सिलेक्ट, इसमें फार्मूला वगैरह हमने कर चुके हैं, क्योंकि पहले ही अपन सम वगैरह ऑटो सम वगैरह अभी पढ़ा था, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ओके, पॉइंट क्लियर। फार्मूला बार अपन ने बना ही लिया था, अभी यहाँ पे सम वगैरह लगाया था, तो वही आपका ऑटो सम वगैरह में फार्मूला आ रहा था। ठीक है, कमेंट वगैरह कोई देना चाहते हैं तो यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा यूज नहीं होता है। फॉर्मेटिंग अपन ने पढ़ ही लिया था, इसके अंदर कोई भी डेटा को यूज नहीं करना है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब क्या है, फॉर्मेटिंग है। वैलिडेशन इसमें नहीं होगा अभी, क्योंकि ये फंक्शन हम सिंपल बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, हाइड कर देगा ऊपर वाले पार्ट को, और दोबारा उसी के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर सेलेक्ट करेंगे तो इसको एक्टिव कर देगा फंक्शन कोई को। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आता है पैनल। पैनल मतलब होता है कोई भी चीज़ हम यहाँ पर काम कर रहे हैं उसको शो कर देगा यहाँ पे, तो इस तरीके से कोई भी डेटा को यहाँ पे अपन देख सकते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, एडिटिंग वाला पार्ट किस तरीके से कार्य कर रहा है। ओके, तो इसमें तो समझ में आ गया होगा। इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में एक PDF की लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा कर के आप इसकी पूरी डिटेल थ्योरी में समझ सकते हैं, वो आपको मैंने नीचे लिंक रख दी है। एक बार मैं और समझा देता हूँ इसकी एडिटिंग पार्ट की। ठीक है, एडिटिंग पार्ट एक्सेल में होम टैब के अंदर एडिटिंग पार्ट में कैसे कार्य करें, ये मैंने सारे आपको डिटेल में समझा दिया है। इसका एक पिक्चर भी लगा दिया है कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, हमने जो डेटा को पूरे तरीके से समझा दिया है। ओके, पॉइंट समझ में आ गया होगा, जिसके अंदर इंसर्ट, फाइंड, सेलेक्ट, क्लियर, सेल डेटा के अंदर फिल्टर वगैरह ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी, वही मैंने इसी के अंदर रखी हैं। जैसे ऑटो सम पढ़ा अपन ने, ऑटो सम में क्या किया था, एक फंक्शन को जोड़ के एडिशन करके दिखा रहा था, तो मैंने यही लिखा है, यह एक फंक्शन है जिसका उपयोग एडिशन योग के परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो ये मैंने अभी जो प्रैक्टिकली किया था उसको आप समझ सकते हैं किस तरीके से मैंने डिफाइन किया और कैसे हमको ऑटो सम करके बताया था, वही चीज़ यहाँ पे आपको है। एवरेज है, ऑटो सम है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, आपकी ऑटो सम वाले पार्ट के अंदर आ जाती हैं। फिर मैंने डेटा को फिल किया था, जिसमें मैंने आपको लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम में डेटा को फिल किया था, वो डेटा हमारा किस में था, फिल डेटा में। ठीक है, और क्लियर फॉर्मेट में हमने यहाँ पे कोई भी डेटा को हटाया था, जिसके अंदर सेल के अंदर बहुत सारा डेटा लिखा था, हमने मंथ करके M3 करके, तो वो डेटा हमने लेफ़्ट राइट में शिफ्ट किया था, उसको हम क्लियर कर दिया था। फिर आता है उसके अंदर शॉर्ट फिल्टर। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी डेटा को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना, आसान तरीके से एक सिस्टमेटिक रूप में, तो उसको बोलते हैं हम शॉर्ट या फिल्टर। ठीक है, फिर उसके बाद था हमारा फाइंड एंड सेलेक्ट, जो अभी हम काम कर रहे थे ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी चीज़ को ढूंढ सकते थे। सेलेक्ट के अंदर हमने फाइंड किया था एक एरिया को, ठीक है, और उस चीज़ का उपयोग कर रहे थे, वहाँ से रिप्लेस भी किया था, तो ये किसके अंदर आ गया, फाइंड एंड सेलेक्ट। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है फिल्टर के अंदर, एडिटिंग के अंदर। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सारी वीडियो को वॉच करते रहें, देखते रहें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता है और ऐसी वीडियो क्रिएट करने का जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने आपको आज की वीडियो में पूरा डेटा समझाया, और समझाने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से एक्सेल के अंदर एडिटिंग पार्ट में कैसे काम किया जा सकता है, और ये पूरा अपन को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में आपको इतना काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सारी वीडियो को वॉच करते रहें और देखते रहें, जिससे कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में जा कर के आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वैसे तो डाउट नहीं होगा, क्योंकि इतने अच्छे से प्रॉपर तरीके से मैंने समझाया है, जिससे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बस आपकी प्रैक्टिकली और इसको अच्छे से समझने के बाद आपको डेटा को यूज करना है, देन उसके बाद आप समझ सकते हैं
कार्य के ऊपर कोई भी एक टेबल बनाएं, टेबल बना के उसको एक्सेस करें। एक्सेस करने के बाद आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एक टेबल बताई थी छोटी सी, टेबल के अंदर मैंने कार्य किया तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से काम हुआ। ओके, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। और इस चैनल का जितना आपको शेयर करना है वीडियो, उतनी आप शेयर करिए और दूसरों को बताइए, जिससे हर बच्चे को नॉलेज मिले, हर व्यक्ति को नॉलेज मिले, क्योंकि एक्सेल सबसे ज़्यादा काम यूज आता है, सबसे ज़्यादा आपका एक्सेल में काम होता है, देन उसके बाद MS वर्ड में होता है। तो सारी वीडियो आपके पास क्रम से रखी गई हैं प्लेलिस्ट में, धर्मेंद्र 91 के नाम से चैनल है, उसके अंदर पूरा डेटा है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।